अंटार्कटिका के बर्फीले विस्तार में एक रहस्य समय में जमा हुआ है। एक पिरामिड जैसी संरचना सफेद जंगल के खिलाफ खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित कर लिया है। क्या यह प्रकृति की एकमात्र लीला हो सकती है, या यह कुछ और गहरा, भूले हुए अतीत की फुसफुसाहट का संकेत देती है? अंटार्कटिका की उजाड़ सुंदरता, बर्फ और सन्नाटे में डूबी हुई भूमि लंबे समय से आकर्षण और अटकलों का स्रोत रही है। ये रहस्यमय पिरामिड अपने तेज किनारों और सममित ढलानों के साथ इस जमे हुए महाद्वीप के आसपास की साजिश को और गहरा करता है। इस अनफॉरगिविंग वातावरण में ऐसी संरचना का अस्तित्व ही उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। क्या यह प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है, जो अनफॉरगिविंग बर्फ से इतने सटीक रूप को तराशने में सक्षम है, या यह किसी खोई हुई सभ्यता का आर्टिफैक्ट हो सकता है, उस समय की फुसफुसाहट जब अंटार्कटिका एक बहुत ही अलग जगह थी? पिरामिड एक साइलेंट सेंटिनल के रूप में खड़ा है, इतिहास और हमारे आसपास की दुनिया की हमारी समझ के लिए एक चुनौती। बर्फीले मैदानों से उठती ये रहस्यमय संरचना बहस और अटकलों का केंद्र बन गई है। कुछ लोग इसे एक प्राकृतिक संरचना, इरोजन और संयोग का परिणाम मानते हैं। दूसरे इसे एक बीकन के रूप में देखते हैं, एक छिपे हुए इतिहास की ओर इशारा करते हुए, जो अतीत की हमारी समझ को चुनौती देता है। उत्तर महाद्वीप की तरह ही रहस्य में डूबा हुआ है, उजागर होने की प्रतीक्षा में। अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप, स्टार्क ब्यूटी और अनफॉरगिविंग कंडीशंस का स्थान है। यह पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे शुष्क महाद्वीप है, जहां तापमान अकल्पनीय स्तर तक गिर जाता है। लैंडस्केप बर्फ और बर्फ का एक विशाल विस्तार है, जो केवल विशाल पहाड़ों और नंगे चट्टानों की कभी कभार झलक से टूटता है। ये एक्सट्रीम्स की भूमि है, जहां जीवन आधे साल तक लगातार ठंड और परपेचुअल डार्कनेस का सामना करते हुए अस्तित्व से चिपका रहता है। अपने कठोर वातावरण के बावजूद अंटार्कटिका इमेंस साइंटिफिक वैल्यू का स्थान है। बर्फ की चादर अपनी जमी हुई गहराई में पिछले क्लाइमेट्स का रिकॉर्ड रखती है, जो पृथ्वी के इतिहास के क्लूज प्रदान करती है। ये महाद्वीप जीवन की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला का भी घर है। पेंगुइन्स और सील्स से लेकर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तक जो एक्सट्रीम कोल्ड में पनपते हैं। इन प्राणियों का अध्ययन जीवन के रिजिलियंस और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है। अंटार्कटिका का आइसोलेशन, मानवीय गतिविधि से इसकी रिमोटनेस इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक प्रिस्टीन लेबोरेटरी बनाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज, जियोलॉजी और इस जमे हुए रेगिस्तान की अनूठी बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करने के लिए कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनका काम हमारे ग्रह और प्रकृति के नाजुक संतुलन पर मानवीय गतिविधि के प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी वैज्ञानिक प्रयासों के नीचे रहस्य की भावना बनी रहती है। अंटार्कटिका की विशालता, इसके अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स और बर्फ के नीचे छिपे रहस्य कल्पना को हवा देते हैं। पिरामिड के आकार की संरचना की खोज इस एनिग्मा में एक और परत जोड़ती है, जिससे हमें यह सवाल करने के लिए प्रेरित होता है कि जमी हुई सतह के नीचे और क्या छिपा हो सकता है। एंटार्क्टिक पिरामिड की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन के हीरोइक एज के दौरान शुरू होती है। जबकि इसके इनिशियल साइटिंग का सटीक विवरण समय की धुंध में डूबा हुआ है, संरचना का अनोखा आकार, जो हवा से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ने जल्दी ही खोजकर्ताओं का ध्यान खींचा। शुरुआती एरियल फोटोग्राफ से पता चलता है कि यह प्राचीन मिस्र के पिरामिड से काफी मिलता जुलता है, जिससे इसके ओरिजिन के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। पिरामिड लगभग 4150 फीट ऊंचा होने का अनुमान है, जो गीजा के महान पिरामिड को बौना बना देता है। इसकी भुजाएं उल्लेखनीय रूप से सिमेट्रिकल हैं, जो एक डिफाइंड एपेक्स की ओर कंसिस्टेंट एंगल्स पर उठती हैं। यह प्रिसिजन, जो प्रकृति की रैंडम फोर्सेस के साथ इतना मेल नहीं खाता, कुछ लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि इसका निर्माण इंटेलिजेंट डिजाइन के कारण होना चाहिए। क्या यह मानव हाथों का काम हो सकता है, या पूरी तरह से कुछ और? साजिश को बढ़ाते हुए पिरामिड एल्सवर्थ माउंटेन्स में स्थित है, जो एक ऐसी रेंज है जो अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस और रिमोटनेस के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र, जो बड़े पैमाने पर भूमि से दुर्गम है, पृथ्वी की कुछ सबसे पुरानी चट्टानों का घर है, जो अरबों साल पुरानी है। इस भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में इतनी प्राचीन और रहस्यमय संरचना की उपस्थिति ही
इसके ओरिजिन के आसपास के रहस्य को गहरा करती है। इसके लोकेशन और कठोर एंटार्कटिक क्लाइमेट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद पिरामिड का अधिक बारीकी से अध्ययन करने के लिए कई एक्सपेडिशंस लगाई गई है। जबकि एक्सेस मुश्किल बना हुआ है, शोधकर्ताओं ने इसकी कॉम्पोजिशन, डायमेंशंस और आसपास के एनवायरनमेंट पर बहुमूल्य डेटा एकत्र किया है। ये निष्कर्ष, जबकि अभी तक निश्चित उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, टेंटलाइजिंग क्लूज प्रदान करते हैं जो बहस और अटकलों को बढ़ावा देते रहते हैं। वैज्ञानिक समुदाय पिरामिड के इंट्रिगिंग शेप को स्वीकार करते हुए इसके निर्माण का श्रेय प्राकृतिक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को देता है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या यह है कि पिरामिड एक नुनतक है, चट्टान का एक शिखर जो आसपास के ग्लेशियर से इरोजन द्वारा एक्सपोज हुआ है। लाखों वर्षों में हवा, बर्फ और फ्रीज थॉ साइकिल्स की रिलेंटलेस फोर्सेस ने आसपास के लैंडस्केप को तराशा है, इस आइसोलेटेड पिरामिड जैसी संरचना को पीछे छोड़ दिया है। भूवैज्ञानिक फ्रॉस्ट वेजिंग की घटना को पिरामिड के आकार देने में एक प्रमुख कारक के रूप में इंगित करते हैं। पानी चट्टान में दरारों में रिसता है, जम जाता है और फैलता है, जिससे जबरदस्त दबाव पड़ता है जो सबसे कठोर पत्थर को भी तोड़ सकता है। यह प्रक्रिया सहस्राब्दियों में अनगिनत बार दोहराई जाती है, तेज किनारों और प्लानर सर्फेसेस को तराश सकती है जो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन की तरह दिखती है। इसके अलावा टेक्टोनिक अपलिफ्ट के एक क्षेत्र में पिरामिड का लोकेशन प्राकृतिक निर्माण के सिद्धांत का समर्थन करता है। एल्सवर्थ माउंटेन्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बने हैं, आज भी बढ़ रहे हैं, यद्यपि ग्लेशियल पेस पर। यह अपलिफ्ट एनवायरनमेंट के इरोसिव फोर्सेस के साथ मिलकर पिरामिड के अनोखे आकार में योगदान दे सकता है। जबकि वैज्ञानिक व्याख्याओं में प्राचीन सभ्यताओं या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आर्किटेक्ट्स की रोमांटिक अपील का अभाव हो सकता है, वे पिरामिड के ओरिजिन का एक ग्राउंडेड और प्लॉजिबल विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति की शक्तियां विशाल समय तक काम करती हैं, अस्टॉनिशिंग ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी की संरचनाओं का निर्माण करने में सक्षम है, जैसा कि दुनिया भर के प्राकृतिक अजूबों से पता चलता है।